हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 61। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है और 14 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी हिंदी दिवस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेट्स सी द वर्कशीट कि हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कशीट you have to write your name and your class teacher name, date. Now let's see. India is an ancient country of different cultures and traditions. इंडिया एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन देश है जिसके अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं। We are blessed with a beautiful heritage. हमें बहुत गर्व होना चाहिए, हमें एक वरदान मिला हुआ है किस रूप में? बहुत ही सुंदर विरासत के रूप में। हेरिटेज मीन्स विरासत, ठीक है। We are solely responsible for preserving the same so that our future generation realize the importance of pride and protection. हम पूरी तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो इसकी इम्पोर्टेंस अर्थात इसके महत्व को समझ सके और गर्व कर सके और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोचे। हेरिटेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन। हेरिटेज क्या होता है बेटा? जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी पुरानी जो पीढ़ियां हैं, जो हमें दे के गई है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, उसी चीज़ को हम हेरिटेज बोलते हैं। जैसे हमारे दादा दादी ने हमारे मम्मी पापा को काफ़ी कुछ दिया है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके दादा दादी यूज़ करते होंगे और आपके मम्मी पापा को दे के गए हैं, तो वो भी क्या है? हेरिटेज। इसी प्रकार जो हमारी प्राचीन जनरेशन्स थी, पुराने जो जनरेशन्स थी, पूर्वज थे, उन्होंने हमारे देश में हमें बहुत सारी हेरिटेज दे के गए हैं, जैसे बहुत सारे स्मारक दे के गए हैं। टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स, गिव एंड एक्सप्लेन। अपना लव दिखाने के लिए, अपना प्यार दर्शाने के लिए इंडियन हेरिटेज के लिए हमें क्या करना है? जो इंडियन करेंसी नोट्स हैं, 10, 20, 50, 100 और 200, 500 के जो नोट्स हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना है और एक्सप्लेन करना है। यानी कि आज की जो हमारी वर्कशीट है उन पे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो स्मारक दिखाए गए हैं, उनसे रिलेटेड है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट। हर नोट, हर करेंसी नोट पर आपके रुपए होते हैं, 10 का नोट है, जो 20 का नोट है, 500 का नोट है, उन पे कौन कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक दिखाया गया है, उसका नाम बताना है और वो कौन से स्टेट में स्थित है वो भी बताना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। लेट्स सी कि हमारी वर्कशीट में कौन कौन से नोट्स दिए गए हैं, कौन कौन से करेंसी नोट दिखाए गए हैं। पहला है यहाँ पे 100 का, फिर 20 का, फिर 200 का, और नीचे भी दिए गए हैं 50 का, 10 का और 500 का। तो इन 6 करेंसी नोट्स के बारे में हमें बताना है कि इन पे कौन कौन से हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और उनके नाम भी बताने हैं और वो किस स्टेट में है ये भी हमें बताना है। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Answer of question number 1 is 10 rupees note has image of Konark Sun Temple wheel. It is in Odisha. 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, उसका चित्र है और ये उड़ीसा में है। 20 रुपी नोट हैज़ इमेज ऑफ एलोरा केव्स। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपी नोट हैज़ द इमेज ऑफ चैरियट हम्पी। हम्पी का जो रथ है उसका चित्र है किस पे? 50 रुपीज़ के नोट पे, ये कर्नाटक में है। 100 रुपी नोट, यहाँ 8 नहीं आएगा। 100 रुपी नोट हैज़ इमेज ऑफ रानी की वाव। रानी की वाव का चित्र इस पे और इट इज़ इन गुजरात, ये गुजरात में है। 200 रुपी नोट हैज़ एन इमेज ऑफ सांची स्तूप। 200 रुपये के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप, और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल राजधानी, वहाँ पर ये स्थित है। 500 रुपीज़ नोट हैज़ एन इमेज ऑफ रेड फोर्ट। 500 रुपये के नोट पर रेड फोर्ट है, दिल्ली का लाल किला है और ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या कभी आपने किसी ऐसे ही हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि आपने कौन से ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, आप कहाँ पे गए हो। तो आप जहाँ भी गए हो, जैसे कुतुब मीनार या लाल किला, तो आपको वही लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा येस आई हैव विजिटेड रेड फोर्ट। हाँ, मैं लाल किला गई थी। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा इन 1639 आएगा बेटा यहाँ पे, इन 1639
1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। आई वॉज हैप्पी टू विजिट इट। वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी मिली, मैं बहुत खुश हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली? क्या आप कभी नेशनल म्यूजियम गए हो न्यू दिल्ली के? विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट? वहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया? सो आंसर नंबर 3 इज येस, आई हैव विजिटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली वेयर द हड़प्पा कल्चर हेरिटेज अट्रैक्टेड मी द मोस्ट। हाँ, मैंने नेशनल म्यूज़ियम, दिल्ली का जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे मैं गई हूँ। वहाँ पे जो हड़प्पा कल्चर की जो विरासत है उसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ देयर सम स्मॉल और बिग मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस? क्या तुम्हारे घर के पास या आपके घर के पास कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला कोई स्मारक है? छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, जैसे कोई बावड़ी हो सकती है या कोई छोटा सा कोई पुराना मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई चर्च हो सकता है या कोई भी मोन्यूमेंट, स्मारक हो सकता है। राइट अबाउट इट, तो उसके बारे में लिखिए। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिखा है रेड फोर्ट के बारे में क्योंकि वही मेरे घर के नज़दीक है। येस, देयर इज़ अ बिग मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर माई हाउस, रेड फोर्ट। हाँ, एक बड़ा सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का जो मोन्यूमेंट है वो मेरे घर के पास है, ऐतिहासिक स्मारक है जिसे लाल किला कहते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, वो शाहजहां ने बनवाया था। द मुगल एम्परर, जो एक मुगल शासक थे। एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे झंडा फहराते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर? क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रखी है क्योंकि आपके पूर्वजों ने उसे यूज़ किया था, आपके एंसेस्टर्स ने उसे यूज़ किया था? तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर 5 इज येस, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड ज्वेलरी हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय माई एंसेस्टर्स। सोने और चांदी के जो सिक्के हैं और जो आभूषण है, यहाँ पे आएगा बेटा हैव, ये सब प्रिजर्व यानी कि संरक्षित रखे गए हैं मेरे घर में क्योंकि इनका यूज़ हमारे मेरे एंसेस्टर्स ने किया था। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, इनको नोट कीजिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।